दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर विचार करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव मन को परेशान करता आया है। आखिर असली परमेश्वर कौन है? देवता कहां से आए? क्या वे स्वयं प्रकट हुए या उनके ऊपर भी कोई शक्ति है? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन सच की तलाश हमेशा सवालों से ही शुरू होती है। ब्रह्मा क्या सृष्टि का रचिता ही परमेश्वर है? हिंदू परंपरा में ब्रह्मा को सृष्टि का रचिता कहा जाता है। चार मुख, वेदों का ज्ञान, यज्ञ और सृजन। लेकिन पुराण बताते हैं कि ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न नहीं हुए। वे विष्णु की नाभि से निकले कमल से प्रकट हुए। सोचिए दोस्तों, जो स्वयं जन्म ले, क्या वह अनादि और अनंत हो सकता है? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं। अगर उनका लोक है तो उसे किसने बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा का भी जीवन काल है। एक दिन उनका भी अंत होता है। तो क्या परमेश्वर का भी अंत हो सकता है? ब्रह्मा ने वरदान दिए, लेकिन उन्हीं वरदानों से रावण और हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी पैदा हुए। क्या सर्वोच्च ईश्वर अधर्म को बढ़ने देगा? निष्कर्ष साफ है, ब्रह्मा महान हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। अब आते हैं विष्णु पर। धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले देव। राम बने, कृष्ण बने, हर बार अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया। लेकिन दोस्तों, अगर कोई सच में सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा? विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। एक स्थान, एक लोक। क्या अनंत ईश्वर किसी एक लोक में बंध सकता है? ग्रंथ बताते हैं कि महाप्रलय में विष्णु का भी अंत होता है, जो समय के अधीन है। क्या वही परमेश्वर हो सकता है? विष्णु न्यायप्रिय हैं, महान हैं, लेकिन वे भी सीमाओं में बंधे हैं। अब आते हैं शिव पर। संहारकर्ता, महादेव, देवों के देव, जटाओं में गंगा, माथे पर तीसरा नेत्र, कैलाश पर्वत पर निवास। कथाओं में कहा गया है कि शिव भी एक ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए। जो प्रकट हुआ, क्या वह स्वयंभू परमेश्वर हो सकता है? शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जल्दी क्रोधित भी। उन्होंने बाणासुर और त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों को वरदान दिए। क्या सर्वोच्च परमेश्वर कभी अधर्म को शक्ति देगा? शिव भी सृष्टि के चक्र में हैं, रचना, पालन और सहार। जो चक्र में बंधा है, क्या वह चक्र से ऊपर हो सकता है? तीन देव, लेकिन परमेश्वर कहां है? ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालते हैं, शिव संहार करते हैं। तीनों महान हैं, लेकिन तीनों सीमित हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या असली परमेश्वर इन सबसे ऊपर है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो किसी लोक में नहीं रहता, बल्कि सारे लोग उसी में रहते हैं? यीशु मसीह एक अलग पहचान। अब आते हैं यीशु मसीह पर। लोग उन्हें पैगंबर कहते हैं, कोई गुरु, कोई संत, लेकिन बाइबल कहती है यीशु परमेश्वर का वचन है, जो देह बनकर इस संसार में आए। वे राजमहल में नहीं जन्मे, बल्कि एक चरनी में। उन्होंने कहा, मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं। यानी वे किसी स्थान से बंधे नहीं थे। यीशु ने बलिदान नहीं मांगा, उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने यज्ञ नहीं मांगा, उन्होंने प्रेम मांगा।
उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की। और सबसे बड़ा सत्य, उन्होंने संसार के पापों के लिए स्वयं को क्रूस पर चढ़ा दिया। यह काम किसी और ने नहीं किया। यीशु मरे, लेकिन मृत्यु उन्हें रोक न सकी। वे तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। दोस्तों, यह दावा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ब्रह्मा जन्म लेते हैं, विष्णु अवतार लेते हैं, शिव संहार के चक्र में हैं, लेकिन यीशु मनुष्य बने, बलिदान दिया और मृत्यु पर विजय पाई। अब फैसला आपका है। आपके लिए असली परमेश्वर कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। सच की खोज हर इंसान का अधिकार है।